मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बता दूं। मकर राशि के लोगों को थोड़ा सावधान होकर चलने की इस दिन जरूरत है। इस दिन निरर्थक यात्राएं होंगी और हो सकता है यात्रा में आपकी तबीयत भी गड़बड़ हो, थोड़ा सा ध्यान रखें। सावधानी, इस दिन आपको अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? सरसों के तेल का दान इस दिन जरूर कर दें किसी को, बाकी प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, कैसा होगा आपका दिन? स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, तो स्वास्थ्य पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी कुल मिला के समय आपके लिए अच्छा है। धन के लिए स्थिति बेहतर है। लोगों से यदि आपके कुछ कार्य रुके हुए हैं तो इस दिन आप उन्हें अप्रोच कीजिए, कार्य पूर्ण भी होंगे आपके। और विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। बस एक उपाय कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक सावधानी बता रहा हूँ। इस दिन खान पान पर विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कोई इन्फेक्शन पकड़ सकता है। सावधान। इस दिन उपाय क्या करना है? इस दिन आपको जो हरी वाली दाल होती है ना, हरी मूंग की दाल, उसका दान कर देना है, तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन खूब मेहनत करें, लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। प्रतिष्ठा के लिए ये दिन अच्छा है। जॉब के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। इस दिन की गई पढ़ाई से आपको विशेष लाभ हो सकता है, लेकिन एक सावधानी ज़रूर रखनी होगी। इस दिन जिन लोगों को लिवर की या हार्ट की या सर की दिक्कत रहती है वो थोड़ा ध्यान रखें। साथ ही साथ अपने घर के बुजुर्गों की सेहत का बहुत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालचाल पूछते रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए अरहर की दाल का दान अवश्य करें। पीयूष जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है जी। राम राम। राम राम जी। गुरु जी प्रणाम। काली माली माता को शत नमन। प्रभु मैया कृपा करे आप पर। जी, क्या है डेट ऑफ बर्थ? गुरु जी मेरी 2 अगस्त 1995 जी 1:23 AM सुबह के जी दिल्ली। जी। गुरुजी मैं अभी एक एडवोकेसी कर रहा हूँ दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। तो गुरुजी मुझे ये जानना था कि मेरी एडवोकेसी के अंदर मेरा कैसा करियर रहेगा। और मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा हुआ है गुरुजी, और मैं पॉलिटिक्स के अंदर बहुत जाना चाहता हूँ गुरुजी। हाँ, देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि एज लॉयर आप ठीक रहेंगे, एवरेज रहेंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन बुरा भी नहीं होगा, एवरेज रहेगा आपका एज लॉयर। लेकिन लॉ को अभी छोड़िएगा नहीं। साथ ही साथ दूसरी चीज़ जो आपके म्यूज़िक का है, तो आप म्यूज़िक कंसर्ट्स में जाना शुरू कीजिए। अपने गुरु से बात कीजिए, वो आपको ले जाना शुरू करें और उसमें आप अच्छा नाम पैदा करेंगे। उसमें आपको धन भी अवश्य प्राप्त होगा। रही बात पॉलिटिक्स की, 2026 से योग बनता है पॉलिटिक्स का। उससे पहले ट्राई करने से कोई लाभ नहीं होगा। प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, बल्कि प्रतिष्ठा जा भी सकती है। हाँ, बातचीत, ऐसे लोगों से मिलना जुलना वो एक अलग बात है, लेकिन सिंसियर एफर्ट्स 2026 से ही शुरू कीजिएगा। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ ज़रूर किया करें और माँ दुर्गा का जप ज़रूर किया करें, माँ काली का खास तौर से। बाकी मैया अपने आप संभाल लेंगी। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जिसे खाने से क्या बड़े क्या बच्चे, उनकी आँखों पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ज़रूर खा लीजिएगा। ख़ास तौर से वो लोग जिनकी उम्र कम है लेकिन आँखों की रोशनी तेज़ी से गिर रही है, या जिन लोगों को रोशनी में बहुत काम करना होता है या लैपटॉप पर बहुत काम करना होता है, वो इसे वैसे भी लेना शुरू कर दें। या मोबाइल पर बहुत काम करना होता है, वो उसे वैसे भी लेना शुरू करें। लिखिए, बराबर मात्रा में बादाम, मिश्री और सौंफ ले लें। यानी 100 ग्राम बादाम ले लें, 100 ग्राम मिश्री, 100 ग्राम सौंफ, और इसे खूब अच्छे से पीस लें। मिक्सी में दरदरा सी पीस लें इसे। और रोज़ाना 1 कप दूध लीजिए और उस दूध को गुनगुना जब कर रहे हैं, उसी में 1 चम्मच इसे डाल दिया कीजिए और फिर दूध के साथ घोलकर इसको पीना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा
महीने भर में आपको अंतर समझ में आएगा और साथ ही साथ विद्यार्थियों की बुद्धि भी खुलनी शुरू होगी, उनकी एकाग्रता बढ़ेगी, उनका स्ट्रेस कम होगा। तो ये बहुत अद्भुत और अचूक नुस्खा है, इसका सेवन ज़रूर किया कीजिएगा। और अब मैं उनकी बात करता हूँ जिनका आज जन्मदिन है, तो जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और कैसा होगा आपका आगे आने वाला साल, ये जान लीजिए। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। खूब मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन 12 महीनों में नए घर, वाहन, नए रिश्ते जुड़ने के योग चल रहे हैं। ठीक है, इन 12 महीनों में आपकी तरक्की होगी। ये ज़रूर है कि कुछ परेशानियां अवश्य आएंगी, ख़ासतौर से रिश्तों की तरफ से, लेकिन इस वक्त में नए रिश्तों को तरजीह ना देकर, इम्पोर्टेंस ना देकर आप अपनी तरक्की के लिए काम कर लीजिए और देखिएगा बहुत कुछ हासिल होगा इन 12 महीनों में। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा समय है। सावधानी उन लोगों को रखनी है जिनको रक्त संबंधी व्याधि है, चाहे डायबिटीज़ हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, उन लोगों को थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। बाकी आपके लिए अच्छा समय है, जय जय होगी। पुनः आप सभी लोगों को जन्मदिन शुभेच्छा। और अब मैं, जैसा मैंने वायदा किया था आपको, राजा जनक के बारे में एक रहस्य बताऊंगा, तो वो सुनिए और बड़ा आनंद आएगा। जनकपुर बहुत सुंदर जगह है और कल्पना करके देखिए, ऋषि विश्वामित्र जा रहे हैं, साथ साथ उनके राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, दोनों बालक उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। कितना हर्ष होगा उस दृश्य की कल्पना करते ही। जनकपुर बहुत सुंदर है। नेपाल का ये बड़ा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। सीता माता का यहाँ बचपन बीता था और ये नगर प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी हुआ करता था। यहाँ पर राजा जनक जी राज करते थे, जो माँ सीता के पिता थे। प्राचीन काल में ये विदेह राज्य की राजधानी भी रहा है। विदेह राज्य के संस्थापक कौन थे? मिथि के वंश में महाराज सिरध्वज जनक जो थे, ये थे उसके जिन्होंने उसकी स्थापना की। अब ये कौन से जनक है? 22वें जनक है। यानी अब इसे समझने की कोशिश कीजिए। राजा जनक एक पद है, राजा जनक एक नाम नहीं है। तो वो जो सिरध्वज है वो 22वें जनक है और ये राजा दशरथ के समकालीन है। सीता जी जो है वो मिथिलेश जनक सिरध्वज की पुत्री है, यानी 22वें जनक की पुत्री है। जनक पदवी है, जैसे मनु भी एक पदवी है, एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे ही जनक भी एक पदवी है, एक व्यक्ति नहीं है। रामायण में, महाभारत में, बहुत सारे अन्य प्राचीन ग्रंथों में राजा जनक का नाम आता है और इनकी राजधानी का नाम मिथिला बताया जाता है। जनकपुर नहीं, मिथिला बताया जाता है। ये वही जनक क्षेत्र है जहाँ पर ऋषि वाल्मीकि का आश्रम था, जहाँ पर गौतम ऋषि का आश्रम था, जहाँ पर ऋषि विश्वामित्र का आश्रम था। ये एक अद्भुत क्षेत्र जहाँ पर एक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं उत्तम प्रकार की हुआ करती थी, तो वही आध्यात्मिक व्यवस्थाएं भी उत्तम प्रकार की हुआ करती थी। तो ध्यान रखिएगा, जनक एक पदवी है और ये इतने महान राजा को दी जाती थी जो स्वयं क्या राजकाज यानी संसार, क्या अध्यात्म, क्या विद्या, क्या अविद्या, इन सभी विषयों में जिनकी महारत हासिल होती थी उनको राजा जनक बोला जाता था। और उनके दरबार में स्वयं को सिद्ध किए बिना कोई भी व्यक्ति, आचार्य अथवा ऋषि नहीं हुआ करता था। और अब गुरु मंत्र, यदि हम ओम के साथ सूर्य को जल देते हैं, कैसा ओम का उच्चारण करना है? माँ को लंबा, ये सब वाइब्रेट होना चाहिए और सूर्य को जल देते हैं तो ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि खुलती है, मन शांत होता है और
जो नेत्र होते हैं ये बेहतर होते हैं, दृष्टि तीक्ष्ण हो जाती है। तो ये सामान्य सी बात है, आप कर सकते हैं, इसको ज़रूर कीजिएगा। और आज हमने कितनी ढेर सारी बातें की, अब आप खुशी खुशी अपने काम पर जुटिए। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।